हमारा मस्ती ही मस्ती सीतापुर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबा दें, नोटिफिकेशन ऑल कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले। हाँ तो मेरे मेहरबान दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अभी तक हमारी पार्टी से नेत्र गान का प्रोग्राम चल रहा था, जिसका आप लोग आनंद लेते रहे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को हमारा और आई हुई पार्टी की तरफ से सब प्रेम नमस्कार तथा आए हुए मेहमानों को लाख लाख शुक्रिया। एजुकेशन, रिग्रेशन एंड मोटिवेशन, शिक्षा मनोरंजन तथा अब पेड़ा के साथ हम अपनी पार्टी के फूल कलाकारों के द्वारा आज की रात्रि में इसी गोल्डन रंग बेंच के ऊपर बेहतरीन शानदार तमाशा पेश करने जा रहे हैं। आप लोग तमाशे का नाम ध्यान से सुनेगा। तमाशे का नाम है संगीत जुल्म की हुकूमत। संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली और डाकू से कहानी दोस्तों जिला शाहजहांपुर कस्बा तिलहर से शुरू होती है। और जिला शाहजहांपुर का लिखू हाल तमाम। शाहजहांपुर का और लिखो हाल तमाम, और वहीं पे कस्बा और एक है तिलहर किसी का नाम। हर जिसका नाम वही की और है रंगीन कहानी। और तिलहर जिसका नाम वही की और है रंगीन कहानी। और वही कथा छोटा भाई तूफान सी, और जिसकी सुनिए ये कहानी। उसी का छोटा भाई तूफान सी, जिसकी सुनिए ये कहानी। करे हुकूमती अरे दोनों पे जा पर हुस्न और करे हुकूमत
ये हमारे भैया विनोद पट्टी की तरफ से हमारे मैनेजर साहब के लिए 10 रुपए भेजा है। कहते हैं ऐसा किस्सा दिखाना दोस्त मजा आ जाए। ये 2 कर्सी लगा दो, बाकी हटा दो। ये रही दोस्तों उन जमींदारों की बात, ठाकुर रघुवीर सिंह की और उनके छोटे भाई तूफान सिंह की। जिस कस्बा तिलहर में इस जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह रहते थे, उसी ही कस्बा में अनेक लोग रहते थे। लेकिन जिस परिवार के साथ कहानी आपस में ठन जाती है, उस परिवार में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम बताते हैं, उनसे परिचय कराते हैं। और उसी कस्बा में एक यारो शरीफों का घराना था। उसी कस्बा में यारो शरीफों का घराना था। रहे वो जज अदालत में आदाब करता जमाना था। उसे जान के एक बेटा जिसे शेखर कहते थे, सज प्रकाश के एक बेटा था जिसका नाम शेखर श्रीवास्तव था। उसे बेटा जिसे शेखर कहते थे, बना से हर पुलिस अफसर जो गुंडों को मिटाया था। कुर्सी पे न्याय का फैसला करते, जज साहब अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठकर हमेशा न्याय का फैसला करते थे। बैठ कर जज की कुर्सी पे न्याय का फैसला करते, बना रघुवीर सिंह दुश्मन जो जज को मिटाया था। बना रघुवीर जुल्म हुकूमत करे ठाकुर रघुवीर सिंह, जुल्म हुकूमत उसकी दुश्मनी हो गई पूरे परिवार पर। और जुल्म ऐसा किया शेखर की जिंदगी फिर तबाह हो गई। बड़ी गंभीर कहानी सुनिए मेरी बुद्धिमानी। देखिए सही हकीकत कमलेश बंसल लिख रहे जुल्म की हुकूमत। हेलो, एक बार तमाशे का नाम फिर बताता हूँ। तमाशे का नाम है शकीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली और डाकू शेर। इस तमाशे की पहले सीन आप लोगों के समक्ष दिखाई जा रही। पहली सीन ठाकुर रघुवीर व तूफान सिंह से नहीं शुरू होती। ये कहानी
रघुवीर सिंह के पिता ठाकुर धर्म सिंह से शुरू होती है। तो पहली सीन में आप लोगों के सामने कस्बा तिलहर के जमींदार ठाकुर धर्म सिंह पेश होते हैं। बज रहा डंका मेरा गुम मुझे फ्राक में, बज रहा डंका मेरा गुम मुझे फ्राक में, मेरे फैसे दम है फरिश्तों। कैद करके उसको छोड़ा पड़ गई जिसपे निगाह, कैद करके उसको छोड़ा पड़ गई जिसपे निगाह, चूमते हैं पैर मेरे सरजमी के। अन्यथा 2 फुट ऊपर जाओगे। काल की ज्वाला हूं मैं, अरे काल की ज्वाला हूं मैं, इसका महासागर भूचाल का वेग बड़ा प्रारंभ। जब तक हृदय में शांत है तब तक मलय हूं मैं, जब तक हृदय में शांत है तब तक मलय हूं मैं, भर जाओ अगर क्रोध में तब है। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मुझे ही लोग कहते हैं ठाकुर धर्म सिंह रियासत तिलहर। रियासत तिलहर से लेकर शाहजहानपुर तक अपन की हुकूमत चलती है, अपन का जलवा है। मेरे रियासत में मेरे बगैर आर्डर परिंदा पा। रियासत तिलहर से शाहजहानपुर तक अपन की हुकूमत है। हमारे परिवार में सिर्फ 3 सदस्य, मैं और हमारे 2 बेटे। 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का मैंने बहुत प्यार और दुलार चाव के साथ में क्या नाम रखा है? क्या नाम रखा है बुढ़ाऊ? क्या नाम रखा है? ठाकुर रघुवीर। ठाकुर रघुवीर सिंह रखा है बड़े बेटे का नाम, और छोटे बेटे का क्या नाम रखा है बड़े प्यार और दुलार के साथ में? अरे जिसका नाम सुनते ही लोगों की हवा निकल जाती है। मैंने अपने छोटे बेटे का क्या नाम रखा है? ठाकुर तोफा। तूफान सिंह रखा है। और हमारा धंधा क्या है? काला धंधा। काला धंधा का मतलब नहीं जानते हो? चरस, अफीम, कोकीन, प्राउंस, शुगर, ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ जिनको खा करके स्कूल के बच्चे अपनी जान को खो बैठते हैं। और विदेशी कार्बन। विदेशी कार्बन का मतलब जानते हो बुढ़ाऊ? नहीं जानते हो? विदेशी हथियार। विदेशी हथियारों को मैं तिलहर से लेकर शाहजहानपुर तक अपने ही क्षेत्र में सप्लाई करता हूं। आप बहुत काफी वक्त हुआ है, नौकर मुझसे नहीं मिल आया है, हम नौकर का इंतजार करते हैं। नौकर! हेलो। हेलो। अरे ठाकुर साहब नहीं देखा? मेरे खेत की धनिया को 1 घंटे में फास लो। आधा। शाबाश।
ठाकुर साहब नहीं देखा मेरी खेत की धनिया को। अबे साले चप्पे इडियट उल्लू के पट्टे साले गधे नालायक सुअर, हम तुम्हारी खेत की धनिया को देखने जाएंगे। फिर से वही बात बोलो, ठाकुर साहब नहीं देखा मेरी खेत की धनिया को और 1 घंटे में फासला अवधेश बनिया को। क्या हो रहा है? तुम्हारी तारी मार कहो मारे नहीं गए। तेरा बड़ा भाई कहाँ है रे? राम राम कहाँ थे साले खोड़ा? हाँ तुम तो मालिक ब्याह ने हो दिया। इसका मतलब तेरी शादी नहीं हुई है रे? भाई कौन ब्याह करे वाले है कि ना? क्यों? अब दुई दांत बहन है। दो ही दांत भौसड़ी कोई बैल वैल हो का? मतलब दूध के दांत गिरे लाग हैं। अच्छा अब दूध के दांत गिर रहे हैं। हाँ मालिक। हाँ रहन कहाँ मालिक? कहाँ थे? आज हमारे यहाँ पोती के रे पतवा है तो सवार में बैठा। चापे साले इडियट कहीं के उल्लू के पट्टे। हाँ काहे मालिक? क्यों रे? पोती के पतवाह कितनी? हाँ हाँ पतवा के रे पोती भरा है। यानी तेरे बहू के लड़की का जन्म हुआ है? हाँ तब है सवार में बैठ रहा हूँ। साले उल्लू के पट्टे। क्यों रे? हाँ बहू के लड़की पैदा हुई और सवार में साले तुम बैठते हो? बात यार सास पतवा जब टट्टी चली जाती तो सवारी में नहीं बैठा तो वही माता जमा का घुसर। अरे अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था की दी कर दिया है। हाँ। कोई जमोगो मोग नहीं पकड़ता है री। मगर हमका नहीं गया ना भाई, हम देहाती में नहीं घर से हर हरते घर। नहीं अब देहात में भी साधन हो चुका है। 108 नंबर लगाओ, फौरन अस्पताल लेके जाओ, कोई जमोगो नहीं पकड़ता है। नौकर हाँ तुमको नहीं मालूम है कि हम ठाकुरों की आन बान शान शुरुआत कहाँ से है? कहाँ से है मालिक? हम लोग ठाकुरों की आन बान शान सब शराब से शुरुआत ये तो सच है मालिक। और अंत भी शराब से होता है। एक काम करो, कौन सा? भागते हुए चले जाओ कहाँ? रूम नंबर 1 में। वहाँ क्या है? जो 3 नंबर अलमारी है। कौन 3 जने मिलकर मारी? साले गधे, मैं कह रहा हूँ 3 नंबर अलमारी और तुम 14 बता रहे हो कौन 3 जने मिलकर मारी है? 3 नंबर अलमारी नहीं जानते हो? जिस अलमारी पे हरी चादर ढके चादर ढका के देख रहा हूँ, कुछ बोतलें रखी हैं। जाओ शराब का आधा लेके आओ, भागो। लियो लियो लियो, अथा लियो, अथा। क्या रे? मैंने शराब का था मांगा था, तुम साले भट्टे से ले ईटा तो कोई नहीं पूछ लो, यू खराब वाला है। अच्छा हम शराब वाला बता रहे हो, तुम खराब वाला बता रहे हो? मालिक नहीं शराब वाला जानते हो तो इंग्लिश वाला था जानते हो? बड़े मालिक का कम पढ़े लिखे हो? हम तुमसे तो कम पढ़े लिखे हैं। ई पर इंग्लिश ही लिखी, इंग्लिश ही लिखी है। इसका मतलब तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। नहीं तो शराब का था जानते हो, नहीं तो इंग्लिश का था जानते हो, दारू का था जानते हो। तो ऐसे बताओ, अच्छा तुम तो पहनावा लागत हो। साले हम नदी में बोरने लगते हैं, ये क्यों खड़े हो? इसे फेंको। ये साला पक्का जाहिल गवार है ना। पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ हाँ समझ रहे हो? कि खेत का नौकर चौपाल में और चौपाल का नौकर खेत में लगाऊंगा। क्या बात तुम मालिक बहुत बढ़िया सोच रहे हो। इका सारे ख्यातक बैठाओ, ख्यातन में काम करे जाए। हाँ और हमको तुम्हारे घर में करीबा तो तुम हमारे घर में करी हो। हाँ अरे चारा फट्टा नांदे भैंसी वो अरब। अरे भैंसी में चारा वो अरब। बात तो आकर मालिक। चल हट हट गेट पे चल, हट हट साला, हट। बैठे मालिक, ये लो पी लो। जी मालिक। वाह मालिक, अरे नहीं मानते हो, लियो गिलास।
जी मालिक। मालिक आपके एक नौकर नहीं है, 72 नौकर बड़े फार्म में काम करते हैं। जब शाम को वहां से वापस कच्ची के झिल्ली लेकर लौटत, हम तो कहते भैया गिलास दे दो। अरे हमका तो मालूम आप लोग कत्ते जने खाए पिए वाले हो, और एक ही बात गिलास और यहाँ कोई तलाशी ले बोल करी। गिलास हाँ पूछ ले आदमी वाले का नाम होई। गिलास बिल्कुल पतंगा पर धरे रहा है। बड़े भैया के नाम मारो। बड़े मालिक अरे कहने का तहजीब तरीका नहीं मालूम है, बोलते हो बड़े मालिक के लिए पकड़ा हुआ है। क्या बात करे, अकेल नहीं है, सब भीतर से बात कर। तुमका तो तेरा बड़े मालिक के लिए थाम भाव। मालिक धरावते हो। मालिक तुम साले कहते हो ले पकड़ाओ, और तू साला खोड़ा बात बोल रहा है ले थाम भाव। साले उल्लू के पट्टे, इडियट कहीं के बदतमीज, बात करने का तहजीब तरीका नहीं मालूम है तुझे। बड़े भैया के मारो, बड़े भैया के मारो, बड़े भैया के मारो, बड़े भैया के मारो। बड़े भैया के तुम्हारे साले उल्लू के पट्टे। पैक उठाओ, अगर कहने का तहजीब तरीका नहीं मालूम है तो पैक उठाओ, रिएक्शन करो, सीधे बढ़ा दो। उल्लू के पट्टे अगर पकड़ो थामो का नाम लिया तो बीच से फाड़ डालूंगा साले। कहो सुनो कुछ ना बालो है ना, सीधे में नक्शे में कह दो। हम यत्ते पे भी तुम जानते हो, हम अगर पीड़ित है तो हाथी सर हमका पड़ावा दिखाए लागत है। नौकर दारू पी के आदमी बिल्कुल भुनका दिखाए लगा। हाँ तुम साले इतने हो गुंडे हो ना। हाँ दारू नौकर हाँ मालिक। चलो सब लोग मिलकर चेस करते हैं। ये चेस का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हो, इंग्लिश में लोग कहते हैं चेस और हिंदी में बोलते हैं गिलास को एक में टकराना। और गांव का क्या कम लड़ाओ? देहात के लोग कहते हैं गिलास एक में लड़ाए जाएंगे। हाँ, लड़ाओ। और लड़ाओ फड़ाओ वहीं से निकल गए, जूता मुंह पे मारूंगा सारा निकाल के उनके लड़ाओ पट्टे। गिलास लड़ाओ कहा? चलो चेस करो। क्या हुआ? आप दोनों लोग लड़ाई लो, हाँ क्योंकि आप दोनों लोग हम उम्र एक ही उम्र के हैं। जी मालिक। और तुम हम हाना जब तक सारे छोटे हो तने खोट हो। चलो नहीं चेस करो। लड़ाई पे बा नहीं। चलो चेस करो। क्या बदतमीज बोला था मालिक, मैं शराब नहीं पीता हूँ, थोड़ी पीऊंगा। और मेरे और तेरे बड़े भाई के गिलास में 50-60 ग्राम का पैक, तुम साले पूरा पटियाला हो के बैठे हो। बड़े मालिक हाफ हाफ साले हप पाई हप। डॉक्टर अब कोई सत्तारी नहीं जो हुआ आई पाई। अब पैसा आप रख लो, पुड़िया खा लो, हुआ ना आया पीवा डॉक्टर। चलो चेस करो। नौकर और ये है गम से का प्याला, कहीं के प्याला। अब साले नहिला पर दहिला लगाते हो। हम बता रहे हैं गम से का प्याला, तुम बताओ कहीं के प्याला। बताओ बताओ। किनारे बोली थी है। किनारे बीच की बात छोड़। और ये है गम से का प्याला, प्याला बड़ा है लुत्फ पीने में, चखा जिसने नहीं इसको, मजा क्या उसके जीने में। तो शराब पीने वालों के, शराब पीने वालों के ये कपड़े फटे होते हैं, जेब में पैसे नहीं, ठेके पे डटे होते। हमारे जेब में पैसे नहीं है मालिक, ये आपके बात रहे, यह बात है रकसा वाले। हाँ
रात भर नकसा चलाई नहीं, खूब दारू पे नहीं, सवेरे के रहो नहीं बचा। हट। ये हमारे भैया हेवरेट आपके लिए 10 रुपए भेजा ठाकुर साहब कहा थे हम हूँ यार इसी बैठे महू के चलो सब्र करें, गिलास लेके आए, उनको भी मिलेगी। नौकर डॉक्टर साकिया दे न मुझे, साकिया दे न मुझे, ये रंग गुलाबी दे दे, पीना मुझे आता नहीं, मैं खाने की चाबी दे दे। तो शराब पीते पीते रात पूरी कट गई, सवेरे जब हिसाब किया तो गाय साली। साले शराब पीना शुरू नहीं किया, जोड़ घटाना पहले लगाने लगे हुआ। तुम्हारे बात नहीं, किसकी बात है? कच्ची वाले ने। हाँ उधार दारू फिर रुपया नहीं, हिसाब हुआ गाल फट गए। ठीक कहता है नौकर, कच्ची शराबों और कैसे ही है, ऐसा ही हाल होता है। नौकर चलो सब लोग चेस करते हैं। नौकर आज ये शराब होठों से नहीं पी जाएगी, बल्कि ये शराब नजरों से पिएंगे हम लोग। और मैं नजर से पी रहा हूँ, और मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल जाए।